हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, अभी सुबह के 5:30 बज रहे थे और मैं 5 बजे आज उठ गई थी और अभी मैंने अपने घर में झाड़ू वगैरह लगा लिया है। और आज है अयांश का स्कूल। अयांश ही सिर्फ जाएगा, आदित्य और आशी की अभी स्कूल छुट्टी है। उसके एक दिन के बाद ही स्कूल खुलेंगे। तो अभी देखिए, यहाँ पर फूल थे। सुबह सुबह मेरा यही काम रहता है, सुबह उठ के पहले मैं फूल तोड़ लेती हूँ, ये पूजा में चढ़ाने के लिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये कड़ी पत्ता का पौधा था। बड़ा हो गया है, काफ़ी पुराना है। तो इसके अभी मैंने छटाई की थी, तो देखिए ये हो गया है। तो इसमें से ना पत्ते गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। तो एक कीड़ा रहता है कड़ी पत्ता वाला, वो बिल्कुल दिखता नहीं है, ग्रीन कलर का रहता है, बड़ा सही रहता है, चिपका हुआ रहता है। आपने कभी देखा होगा, अगर आपके भी घर में कड़ी पत्ता है तो सेम इसी कलर का रहता है। और वो वाला जो कीड़ा है ना, कड़ी पत्ता का जो रहता है पौधा, उसका सारा पत्तियाँ खा जाता है धीरे धीरे। तो उसे मैं देख रही थी कि कहीं वो कीड़ा है तो नहीं, क्योंकि वो छोटा भी रहता है बड़ा भी रहता है। तो छोटा सा भी रहेगा ना, तो धीरे धीरे सब खा जाता है। तो कई बार मैंने देखा है, तो उसे खोज के निकाल के फिर मैं दूर में ले जाके फेंकती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं अयांश को स्कूल में छोड़ कर आई हूँ। और पता है, हमारे यहाँ पे ना रात से ही लाइट नहीं है। लाइट इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया, हम लोग रात में सोए थे और फ्रिज वगैरह सब चलता ही था, कूलर पंखा सब चल ही रहा था। तो इन्वर्टर भी जवाब दे दिया है और अभी लाइट नहीं है। टाइम हो गया है, अभी 8 बज गए हैं। अभी मैं अपना घर का काम ही कर रही थी और लाइट आएगी भी नहीं, क्योंकि हमारा इस पूरे एरिया का लाइट कटा हुआ है। मतलब ट्रांसफार्मर वगैरह ख़राब होता है ना, इतना अभी गर्मी है तो बहुत ज़्यादा ओवरलोड की वजह से। तभी आएगा मिस्त्री, बनेगा। और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है मुझे पता नहीं है, बस हाँ कि पूरा एरिया का लाइट नहीं है। तो गर्मी तो लग रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करें। अभी सुबह का टाइम है तो इतनी गर्मी नहीं लग रही, लेकिन 10-11 जैसे ही बजता है, मतलब धूप तेज़ होता है ना, तो फिर तो बर्दाश्त से ही बाहर है। और बारिश आज होगी नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम बिल्कुल भी नहीं है। तभी मैं जा रही हूँ, घर का काम कर लेती हूँ, नहा धो के पूजा कर लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश लगेगा। उसके बाद खाना पीना मैं बनाऊँगी। यहाँ पर देखिए, ये जो आर्टिफिशियल प्लांट है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे रखे रखे। तो इसको मैं रात में ही ना सर्फ के पानी में इस तरह डुबा कर और छोड़ दी थी। वैसे इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, इसमें धूल जैसे रहता है ना, रखे रखे धूल इसमें जम जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छे से छूट भी जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। डुबाया पूरा मैंने नहीं डुबाया, क्योंकि इसके अंदर जो चूना रहता है ना, फिर वो पिघल जाएगा, इसीलिए उल्टा करके मैं डुबो के छोड़ दी थी। और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। वो जो नल का रनिंग वाटर रहता है ना, उसी में नल के नीचे से अभी मैं साफ़ कर दूँगी। एक बार इधर बाल्टी से धो लेती हूँ और अच्छे से फिर वो धो दूँगी, ताकि जो चूना है वो उसमें पानी ना जाए और वो पिघल के नीचे ना गिर जाए। तो ये 3 था, तो तीनों को इस तरह करके और एक बार और अच्छे से नल में धोकर फिर मैं इसे धूप में रख दूँगी, तो ये सूख जाएगा। और ऐसे ही मैं आर्टिफिशियल, मेरे घर में जितने भी हैं ना, 1-2, वैसे ज़्यादा नहीं है, पहले के, ये बहुत पहले के हैं। अभी तो मैं नहीं खरीदती हूँ ये सब चीज़ें, ये 4-5 साल पहले के। तो यूज मैंने अभी स्टार्ट किया है, रखा रखा था, तो मैंने सोचा कि यूज कर लेती हूँ, कुछ तो काम आएगा। और जितना दिन चलेगा उतना दिन ठीक है, फिर बाद में तो इसको मतलब कि साइड में ये हट ही जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने धूप थोड़ी थोड़ी हो रही थी, तो यहीं पर ही मैंने रख दिया है। उसके बाद देखिए, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। फिर मैंने नहा कर, और ये देखिए, सबसे पहले मैंने पूजा कर लिया। और जब तक मैं नहाई नहीं थी ना, तब तक इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। आप सोचिए, रात भर से पंखा वगैरह कुछ चल नहीं रहा है, और एक बल्ब बस रूम में जल रहा था या किचन में। और इन्वर्टर तब तक ना, अलार्म का जो वो रहता है ना, बीप का आवाज़, वो नहीं आ रहा था इन्वर्टर से। बस एक बल्ब जल रहा था पूरे घर में, तो उसको मैं फिर वहीं से काम करके फिर ऑफ़ कर दे रही थी। फिर अभी मैं खाना बनाऊंगी किचन में, तो वहाँ पर मैं जला दूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है कलमी का साग। और ये कलमी का साग ना अभी आया था यहीं बिकने के लिए, बिल्कुल ये ताज़ा है, अभी का ही टूटा हुआ है सुबह का।
तो मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ 10 रुपये का, बना दूँगी। और सब्ज़ी भी मैं सुबह बनाई थी, भिंडी की भुजिया और आलू की, तो वो है, तो वो हो जाएगा और साग हो जाएगा, दाल और चावल हो जाएगा। तो ये दोपहर का खाना मैं अभी बनाने जा रही हूँ जल्दी आज। और आज मैं इतना जल्दी ही बना रही हूँ क्योंकि बस नहाकर मैंने नाश्ता किया और बस खाना बनाने में लग गई, मैं बैठी नहीं। क्योंकि जब मैं रेस्ट करती हूँ सुबह, सारा काम मेरा हो जाता है नाश्ता करने के बाद, तो जाहिर सा बात है कि मैं मोबाइल ही देखूँगी। और मोबाइल में देख नहीं सकती आज, क्योंकि जितना चार्ज है उसको मुझे ख़त्म नहीं करना है। मतलब जब तक अभी बन रहा था, मतलब कि ऐसे बोल रहे थे अगल बगल में कि बन रहा है, वो आ जाएगा लाइट, लेकिन उतने टाइम तक मुझे अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होने देना है। तो इसीलिए मैं छेड़ नहीं रही थी, वरना मेरा यही टाइम रहता है, मतलब बिल्कुल फ्री टाइम रहता है ना, तो मैं अपना मोबाइल वगैरह ही देखती हूँ। तो फिर आज मेरा बहुत जल्दी खाना बन गया था, लगभग 10:30 बजे तक बन गया था। तो यहाँ पर देखिए ये साग मैं बना रही हूँ। एक तरफ मैंने चावल भी रख दिया है और दूसरी तरफ देखिए दाल भी हो रहा है। और पूरे घर में सिर्फ एक ही बल्ब जल रहा है, जैसे कि मैंने बताया। तो अभी पूरे घर का सारा बंद है, बस यहाँ देखिए किचन में मैंने जला रखा है। और सही है, मेरा जो इन्वर्टर है ना, उसका एक बात अच्छा है ना कि बीप का आवाज़ आने लगता है। मतलब अगर उसमें 10% बचा हुआ है या 5% बचा हुआ है, तो बल्ब हमारा जल जाता है, अंधेरे में काम नहीं चलाना पड़ता है। और इमरजेंसी में मोबाइल वगैरह भी चार्ज हो जाता है अगर हम करेंगे तो। लेकिन हम लोग थोड़ा बचा बचा के फिर चलने लगते हैं जब भी बीप का साउंड आने लगता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं साग को कट कर रही हूँ। और ये जो साग के डंठल है ना, ये पूरा ही दे दिया जाता है क्योंकि ये पूरा पक जाता है। मतलब कि इसका जो डंठल है ना, बस मैंने थोड़ा थोड़ा ही तोड़ के हटाया है। उसके बाद सब ये मतलब बन जाता है। और इसका मैं भाजी बना रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता नहीं है, इसीलिए मैंने पहले छोंका लगाया है, बाद में साग डाल रही हूँ। और ये जब इसका मतलब ये पक जाएगा ना, तो ये इसी का पानी में ही पक जाता है। पालक साग में क्या होता है ना कि अगर हम पालक साग का भाजी बना रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है, और इस साग के साथ ऐसा नहीं है। ये जब पकेगा उतना पानी में ये सूख भी जाता है और बन भी जाता है। तो इसको मैंने लहसुन, मिर्च और प्याज मैंने इसमें छोंका लगाया है, और इस तरह भी मैं नमक डालकर इसे ढक के छोड़ दूँगी, ये बन जाएगा। और उसके बाद ये उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है पालक साग या कोई और साग के जैसा, लेकिन अच्छा है। मतलब खाने का मन कर रहा था, साग का आइटम है तो खाना चाहिए। मुझे कोई भी साग अच्छा लगता है और मैं मौका नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि हरे साग पत्तेदार सब्ज़ी खाना भी चाहिए अगर मिलता है तो। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं दाल इसमें मैंने डाल दिया है, नमक, हल्दी और थोड़ा सा तेल। और खाना मेरा बन गया था। और अभी देखिए मैं थोड़ा रेडी हो रही हूँ, पसीना आ रहा था, तो यहाँ पर मैं नवरत्न पाउडर लगा रही हूँ गले में और चेहरे में। आदित्य था पहले, वो आदित्य ही लगा रहा था, और उसी ने कहा कि बहुत इसमें ना नवरत्न पाउडर लगाने से हवा हवा फील हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं भी लगाती हूँ। और जो ये नवरत्न पाउडर है ना, ये बहुत अच्छा है घमौरियों के लिए। जैसे बच्चों को गर्मी में अगर घमौरी हो जाती है ना, तो ये बहुत अच्छे से ठीक। तो देखिए अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ अयांश को लाने के लिए। तो अभी जा रही हूँ, छाता लेकर जाऊँगी क्योंकि बाहर इतनी देर से ना धूप नहीं था। और अब देखिए अब मैं स्कूल के जाने का टाइम हो गया तो धूप हो गया है, पता नहीं लाइट कब आएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ, टाइम हो गया है, 11:30 बज गए। 11:30 बजे ही छुट्टी होती है, लेकिन वहाँ मैम बोलती है कि 11:30 बजे से पहले नहीं आना है। इसीलिए मैं जाते जाते 5-7 जितने भी होंगे टाइम, धूप है तो जल्दी जल्दी जाऊँगी तो पहुँच जाती हूँ जल्दी ही। तो फ्रेंड्स अभी मैं अयांश को लेकर आती हूँ। तो देखिए अभी मैं पैदल ही गई थी स्कूल, लेकिन अयांश को लेकर अब मैं जा रही हूँ घर। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय।